हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट हिंदी सेंटेंस को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं और इसका अनुवाद बनाते समय बहुत ही हम गलतियां कर देते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि किसके क्या रूल हैं। जैसे दिया है कि हम परिश्रम करते हैं ताकि सफल हो सकें, तो अब इसमें एक वर्ड आया है ताकि। तो जो पहला सेंटेंस है हम परिश्रम करते हैं तो इसका अनुवाद बना देंगे। उसके बाद होता है ताकि। ताकि के लिए हम लगाते हैं सो दैट, और सो दैट के बाद हमेशा हम मे या माइट का प्रयोग करते हैं। तो वह कैसे प्रयोग करते हैं देखते हैं। तो पहला सेंटेंस है कि हम परिश्रम करते हैं, तो ये हो जाएगा कि वी, और ये होगा वर्क हार्ड। वी वर्क हार्ड, हम परिश्रम करते हैं। अब यहाँ ताकि के लिए हमको सो दैट लगाना होता है। तो अब जैसे ही हम सो दैट लगाएंगे, सो दैट के तुरंत बाद हमको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमको मे या माइट लगाना होता है। तो मे या माइट निर्भर करता है पहले सेंटेंस पर। अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो हम सो दैट के बाद आने वाले सब्जेक्ट के बाद मे लगाएंगे। अगर पहला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो उसके बाद हम माइट का प्रयोग करते हैं। तो सो दैट का मतलब हो गया ताकि अब सफल हो सके। तो कौन सफल होगा? तो जो परिश्रम करता है। तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह फिर वी, और उसके बाद हमको लिखना है मे या माइट में से, तो हमको मे लगाना होगा। अब हम मे क्यों लगाएंगे? क्योंकि पहला जो सेंटेंस है वह प्रेजेंट में है, इसलिए मे लगेगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे वर्ब, तो ये होता है सक्सीड और फुल स्टॉप। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि वह बाजार गया ताकि पुस्तक खरीद सके। यहाँ पे भी आया है ताकि, तो वह बाजार गया। तो अगर हम इसका अनुवाद बनाते हैं तो ये हो गया कि ही, अब पास्ट में है तो ये हो जाएगा वेंट टू मार्केट। ये हो गया ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। ताकि, ताकि के लिए पुनः हमको सो दैट लगाना है, सो दैट पुस्तक खरीद सके। तो कौन पुस्तक खरीदेगा? जो बाजार गया है। तो फिर यहाँ लिखेंगे ही। अब जो हमारा पहला सेंटेंस है वह चूँकि पास्ट में आया है, तो पास्ट में आने पर हमको माइट का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे माइट, और उसके बाद लिखेंगे बाई अ बुक। ये हो गया ही वेंट टू मार्केट सो दैट ही माइट बाई अ बुक, कि वह बाजार गया ताकि एक पुस्तक खरीद सके। फिर अगला सेंटेंस उसी प्रकार है कि हम भोजन करते हैं ताकि जीवित रह सकें। तो भोजन करने का हमारा पर्पज़ क्या है? ताकि हम जीवित रहना चाहते हैं। तो उसी तरह यह भी बनेगा कि हम भोजन करते हैं, तो यहाँ होगा कि वी टेक फूड। ये हो गया वी टेक फूड, हम भोजन करते हैं। फिर होगा ताकि। ताकि के लिए हम फिर लगाएंगे सो दैट, तो यहाँ हो गया सो दैट, ताकि जीवित रह सकें। कौन जीवित रह सके? तो जो भोजन करता है। तो भोजन कौन करता है? कि हम भोजन करते हैं। तो फिर यहाँ लगाएंगे वी, और वी के बाद हमको पुनः, अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो सो दैट के बाद पुनः में, और माइट में से लगाना है। तो प्रेजेंट है तो में, पास्ट होगा तो माइट, क्योंकि यह प्रेजेंट में है तो इसलिए पिन में का प्रयोग करेंगे। और यहाँ है जीवित रहना, तो यहाँ हो जाएगा वी में लिव, ताकि हम जीवित रह सकें। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। तो जब तक, और उसमें आया है नहीं। तो जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे या सफल नहीं होगे। तो अगर दोनों सेंटेंस फ्यूचर में आते हैं, अगर वह किसी कंजंक्शन से शुरू होता है, तो हमेशा पहला जो सेंटेंस होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। यानी जो भी किसी कंजंक्शन से प्रारंभ होने वाला जो सेंटेंस होगा, दोनों फ्यूचर में अगर आ रहा है तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे, तो जब तक के लिए होता है अनलेस लगाएंगे। अब जैसे ही अनलेस लग जाता है तो उसमें नहीं समाप्त हो जाता है, यानी जब तक और नहीं में अनलेस हो जाता है। अब इस सेंटेंस में हमको नॉट का प्रयोग नहीं करना होगा।
तो जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे, तो अनलेस उसके बाद सब्जेक्ट है यू, अब यहाँ हो गया वर्क हार्ड। जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक कॉमा लग जाता है, सफल नहीं होगे। कौन सफल नहीं होगा? तो तुम, क्योंकि तुम परिश्रम नहीं करोगे। तो अब यह दूसरा जो सेंटेंस है, चूँकि पहला जो सेंटेंस अनलेस इसमें नॉट नहीं लगेगा, और दोनों चूँकि सेंटेंस हमारा फ्यूचर में आया है, तो जो पहला सेंटेंस होगा जो कंजंक्शन से प्रारंभ हुआ है, अनलेस से प्रारंभ हुआ है, वह प्रेजेंट इंडिफिनिट, और दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर इंडिफिनिट में चला जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यू विल। अब चूँकि यह नेगेटिव में लगेगा क्योंकि यह सेंटेंस दूसरा हो गया है और इसमें नहीं आया है, तो इसके लिए लिखेंगे यू विल नॉट सक्सीड। ये होगा यू विल नॉट सक्सीड। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक सफल नहीं होगे। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि यदि वह आएगा तो मैं उसके साथ खेलूँगा। इसी प्रकार यह भी है कि यदि वह आएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट, मैं उसके साथ खेलूँगा, यह भी फ्यूचर इंडिफिनिट। तो दो फ्यूचर इंडिफिनिट जब भी आएंगे, तो जब किसी जो भी कंजंक्शन से प्रारंभ होने वाला जो सेंटेंस होगा उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम अनुवाद करेंगे। तो यदि वह आएगा, इसको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में अनुवाद करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे इफ़ ही, ये हो गया कम्स। यदि वह आएगा, तो के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं किसी भी कंजंक्शन के साथ। जैसे उसका जो अनलेस है उसके साथ, जैसे जब तक के साथ तब तक की अंग्रेजी नहीं लगी है, यदि के साथ तो की अंग्रेजी नहीं लगी, केवल कॉमा लगेगा। तो इफ़ ही कम्स, यदि वह आएगा तो मैं उसके साथ खेलूँगा, तो के लिए कॉमा, मैं उसके साथ खेलूँगा। तो अब यह फ्यूचर इंडिफिनिट में बनेगा क्योंकि कंजंक्शन से प्रारंभ होने वाला प्रेजेंट इंडिफिनिट ही सिंगुलर नंबर है, इसलिए कम भी सिंगुलर नंबर, यानी उसमें यस जोड़ करके सिंगुलर नंबर बना दिया गया। मैं उसके साथ खेलूँगा, तो ये हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा शाल प्ले विद हिम, प्ले विद, और यहाँ लिखेंगे हिम कि मैं उसके साथ खेलूँगा। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि शेर देखकर हिरन भाग गया। शेर देखकर हिरन भाग गया, यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी जैसे ही हिरन ने शेर को देखा हिरन भाग गया। तो हिरन जब शेर को देखा, तो ये नहीं है कि देखने का काम समाप्त हो गया, दोनों काम साथ साथ हो रहा है, यानी इसका आशय है कि शेर देखते ही हिरन भाग गया। तो जैसे ही यह कर पर आया है, तो इसको जब प्रेजेंट पार्टिसिपल से अनुवाद करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कि सीइंग और लायन, इसका मतलब हो गया शेर देखकर, कॉमा लगा देंगे, और अगला सेंटेंस है कि हिरन भाग गया। तो हिरन भाग गया, तो यहाँ लिखेंगे कि द डियर रैन अवे। ये हो गया हिरन भाग गया, यानी सीइंग और लायन, द डियर रैन अवे, शेर देखकर हिरन भाग गया। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि काम समाप्त करके वह चला गया। अब यहाँ देखिए काम समाप्त करके, यहाँ भी करके आया है, लेकिन एक काम समाप्त किया तब दूसरा शुरू हुआ। तो जैसे ही एक काम समाप्त होता है फिर दूसरा प्रारंभ होता है, और इस तरह से जब आया है काम समाप्त करके वह चला गया, तो यह परफेक्ट पार्टिसिपल के अनुवाद से बनता है। तो जब हम इसका हम अनुवाद बनाएंगे तो काम समाप्त करके, क्योंकि काम वही समाप्त किया है और वही गया है, तो यहाँ सबसे पहले हम हैविंग का प्रयोग करते हैं, हैविंग, और उसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो हैविंग, और यहाँ हो जाएगा फिनिश्ड, हैविंग फिनिश्ड वर्क, काम समाप्त करके। अब दिया है अगला सेंटेंस वह चला गया, तो इसका अनुवाद बनाएंगे, तो ये हो जाएगा ही वेंट अवे, ही वेंट, और ये हो जाएगा अवे, काम समाप्त करके वह चला गया। उसी तरह अगला सेंटेंस है कि संभल कर चलो अन्यथा गिर पड़ोगे। संभल कर चलो, तो संभल कर चलो मतलब अब इसका हमको अनुवाद बनाना है। संभल कर चलो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, सुझाव दिया जा रहा है, तो सबसे पहले हम वर्ब लगाते हैं, ये लिखेंगे वाक,
और संभल कर तो केयरफुली, यानी सावधानी पूर्वक चलो। संभल कर चलो मतलब सावधानी पूर्वक चलो। अन्यथा, अन्यथा के लिए लगाते हैं हम अदरवाइज या और लगाते हैं, अदरवाइज, या इसके जगह पे केवल हम ओ आर लगा सकते हैं। संभल कर चलो, अन्यथा गिर जाओगे, तो अदरवाइज, अब कौन गिर पड़ेगा, तो जो संभल कर नहीं चलेगा वही गिरेगा। तो अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में किसी को सुझाव देते हैं या किसी को अगर आदेश देते हैं तो वह हमेशा यू होता है। अब इसलिए उसके बाद हमको सब्जेक्ट लिखना होगा यू, अदरवाइज यू, अब यहाँ हो जाएगा विल फॉल डाउन, ये हो गया, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। तो ये ध्यान देना है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है अगर हम उसमें किसी को आदेश देते हैं तो वह हमेशा यू होता है, तो इसलिए इसमें यू लिखा जाएगा। अगला सेंटेंस है कि संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गिर पड़ो। दोनों सेंटेंस देखिए कई तरह है, संभल कर चलो अन्यथा गिर पड़ोगे, संभल कर चलो कहीं ऐसा ना हो कि गिर पड़ो। तो यहाँ पर भी संभल कर चलो इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो ये हो जाएगा वॉक और ये हो जाएगा केयरफुली, वॉक केयरफुली, संभल कर चलो। अब यहाँ दिया है कि कहीं ऐसा न हो कि, इसके लिए हम वर्ड प्रयोग करते हैं लेस्ट, LEST। इसका मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि। अब यहाँ ध्यान देना है कि जब हम लिस्ट लगाते हैं तो इसके बाद कोई न कोई सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद यानी लिस्ट हमेशा अपने साथ एक मॉडल वर्ब लेता है और वह होता है शुड। ये ध्यान देना है, लिस्ट के साथ हमेशा मॉडल वर्ब शुड आता है। जैसे यहाँ सो दैट के साथ में या माइट आता है, उसी प्रकार लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। तो लिस्ट यहाँ लिख दिया गया। तो संभल कर चलो, वॉक केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो कि गिर पड़ो। तो कौन गिर पड़ेगा, क्योंकि हम जिसको पुनः सुझाव या आदेश दे रहे हैं वही गिरेगा। तो हमेशा इम्पेरेटिव सेंटेंस में यू को आदेश दिया जाता है चाहे सुझाव दिया जाता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे यू। और लिस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है। तो फिर यहाँ लिखेंगे यू शुड और यहाँ लिखेंगे फॉल डाउन। दोनों सेंटेंस एक ही तरह है कि संभल कर चलो अन्यथा गिर जाओगे या गिर पड़ोगे। तो यहाँ अन्यथा के लिए हम अदरवाइज लगाए और जैसे सेंटेंस है लिख दिया गया, लेकिन वही आया है कि कहीं ऐसा ना हो कि, तो इसके लिए लिस्ट लगेगा और लिस्ट हमेशा अपने साथ एक मॉडल वर्ब शुड लेता है, तभी वह सही होगा। अगला सेंटेंस देख रहे हैं, लिखा है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। यह इन्फिनेटिव है, ना नेनी करके आया है, तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो प्रश्न पूछने का शब्द एक प्रयोग किया गया कहाँ, तो इसके लिए हम अनुवाद बनाएंगे वेयर। अब हम टेंस में चलते हैं, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी ता है ती है, तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो अब हमको सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लगाना होगा, तो इसके बाद सहायक क्रिया इस सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। तो यहाँ है यू, तो यू चूँकि प्लूरल नंबर है तो इसलिए हम लगाएंगे डू। तो वेयर डू यू। उसके बाद मुख्य क्रिया है चाहना, तो चाहना की अंग्रेजी होगा वांट। उसके बाद इन्फिनेटिव टू और उसके बाद है जाना, तो वेयर डू यू वांट टू, और ये हो जाएगा गो और क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार जो भी हमारा शो दैट है उसके साथ मे या माइट लगता है, जो लिस्ट है उसके साथ शुड का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार के जो भी सेंटेंस आएंगे हम इस रूल से आसानी से उसका अनुवाद कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।